नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मालव्य योग अपने आप में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला पंच महापुरुष योग है। इस योग के बारे में मान्यता ये है कि पंच महापुरुष योग में सबसे ज्यादा भौतिकता और समृद्धि या कम मेहनत में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला योग मालव्य योग है। वर्तमान में शुक्र अपनी राशि तुला में आ रहे हैं। 30 नवंबर से ये योग बनने जा रहा है। इस बार के योग को आप बहुत खास योगों में इसलिए गिन सकते हैं क्योंकि समृद्धि कारक शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर करेंगे, मालव्य योग बनाएंगे और जिस पर धन के कारक, मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी, अर्थात सुख समृद्धि प्राप्ति में या शुक्र के परिणामों में डबल रिजल्ट। इस बार के योग को आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ये कहा जाए कि इस बार शुक्र के इन 25-26 दिनों में काफी शानदार परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो दोस्तों, किस राशि को क्या मिलने जा रहा है, आज चर्चा करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेष राशि। मेष राशि के सप्तम स्थान में तुला राशि में मालव्य योग का निर्माण करने शुक्र आ रहे हैं। अब यह शुक्र आपके कारोबार में उम्मीद से बेहतर परिणाम आपको देने की स्थिति में है। यदि आपका विवाह या विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की संभावनाएं बहुत प्रबल बनती दिखाई देती हैं। दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसका समाधान भी इस दौरान बहुत शानदार तरीके से होने की संभावना स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। हालांकि मेष लग्न वाले लोगों के लिए ये समय सप्तम स्थान में शुक्र का होना एक मार्केश की स्थिति का भी होगा, लेकिन भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के मारक तत्व को समाप्त करती है। भाग्य की कृपा रहेगी और यहां बैठकर मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र अति शानदार, अति शुभ परिणाम प्रतिपादित करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन मालव्य योग के समय में मेष लग्न वाले जातकों को धन से, दाम्पत्य संबंधों से, कारोबार से बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बनेगी। इसमें शुक्र का सहयोग और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शुक्र पर होने से यह परिणाम बहुत शानदार आने की संभावनाएं बनेगी। इसके बाद दूसरी राशि है दोस्तों मिथुन राशि, 3 नंबर। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कुंडली के पंचम स्थान में होने जा रहा है। पंचम स्थान में शुक्र का गोचर आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी आपकी समाप्त होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, या ये कहा जाए कि प्रेम संबंध नए स्थापित होने भी इस दौरान संभव है। आपकी गुडविल में वृद्धि होगी। आपकी शिक्षा में यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट बनी हुई थी तो ईश्वर की अनुकंपा से, आपके इष्ट की अनुकंपा से ये रुकावट इन 25-26 दिनों में दूर होने की संभावनाएं काफी बलपूर्वक बनती दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की लगातार सप्तम दृष्टि बनी हुई है। मिथुन लग्न वाले जातकों को इस 25-26 दिनों के दौरान अच्छा आर्थिक लाभ होता भी दिखाई देता है, लेकिन किसी भी तरह के अनैतिक काम से बचे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के बारे में। कर्क लग्न के चौथे भाव में तुला राशि में शुक्र का ये योग मालव्य योग बनने जा रहा है। बहुत शानदार परिणाम देने की तरफ शुक्र यहां पर है। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, अर्थात स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो आपके सुखों में चौतरफा वृद्धि के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समय का उपयोग यदि आप किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए या आप किसी भी प्रकार से विवाह से संबंधित किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अति अनुकूल है। सुख समृद्धि में इस दौरान अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के अनुसार कुंडली के दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में धनेश का आगमन एक अच्छा संकेत है। कन्या राशि के लिए कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी इन दिनों पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम भी करेगी। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव से पड़ती दृष्टि निश्चित तौर पर आपको एक अचानक बड़े धन लाभ का संकेत भी यहां पर देती हुई दिखाई देती है। वाणी की मधुरता आपको चौतरफा सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को संतुलित रखें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। आपके लग्न में शुक्र का ये गोचर निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम, लग्नेश का लग्न में गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में ये है आपके लिए। जितनी भी परेशानियां अब तक आपके सामने आ रही थी, आपकी असमंजस की कोई स्थिति बनी हुई थी या जिसे कहा जाए कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो इस दौरान आप स्पष्ट तौर पर ले सकेंगे। विवाह संबंधित यदि कोई रुकावट आपके सामने थी तो वो रुकावट इस दौरान स्पष्ट तौर पर समाप्त होने की तरफ जाएगी। इस दौरान आपका संगीत और कलाओं के प्रति जो भी आपके अंदर हुनर है या प्रेम है वो विस्तृत होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक लाभ के भी बहुत अच्छे संकेत यहां मिलते दिखाई देते हैं। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि, धनु लग्न वाले जातकों के कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के 11वें भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है, जिस पर देवगुरु बृहस्पति की स्पष्ट दृष्टि, सप्तम दृष्टि बनी हुई है। बड़े आर्थिक लाभ के संकेत यहां दिखाई देते हैं। काफी दिनों से जो आपकी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति भी इस समय में संभव है। तो इस बात से स्पष्टता होती है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र यहां मिलकर आपको एक अच्छे आर्थिक लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मकर लग्न, मकर राशि के बारे में। कुंडली के दशम भाव में शुक्र का गोचर स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि आपके सामने आपके कारोबार या आप जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके सामने आपके काम को लेकर कई विकल्प उपस्थित हो सकते हैं। कई ऐसे रास्ते खुल सकते हैं, आय के नए स्रोत आपके सामने खुल सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में उसका लाभ ले सकेंगे। महिलाओं के माध्यम से किए गए कर्म या वो कर्म जिसमें महिलाएं आपके साथ सहयोगी हैं, वो आपको अच्छा आर्थिक लाभ यहां देते हुए दिखाई देंगे। आपको इस दौरान एक मन माफिक कोई संपत्ति खरीदने का मौका भी मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न,
कुंभ राशि के जातकों के बारे में। भाग्य में शुक्र का गोचर आपके लिए ये स्पष्ट संकेत देता है कि कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और दृष्टि कुंडली के नवम स्थान पर है, अर्थात देवगुरु के अपने कारक स्थान पर दृष्टि डालने से भाग्य में वृद्धि स्पष्ट तौर पर होती दिखाई देती है। महिलाओं के माध्यम से इस दौरान आपको किसी न किसी प्रकार का ऐसा लाभ होता हुआ दिखाई देता है जो अब तक जिसकी केवल उम्मीद थी। महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को संतुलित रखें। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन उसी अनुपात में आपकी भौतिकता में रुचि भी बढ़ती दिखाई देती है। आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत यहां बनते दिखाई देते हैं। भाग्य की मजबूती के चलते आपके कर्म, आपके मेहनत आपको फलित होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये हैं वो 8 राशियां जिनके लिए शुक्र मालव्य योग के माध्यम से देवगुरु की कृपा बरसाने जा रहे हैं। मालव्य योग के शानदार परिणाम तो आप लोगों को मिलेंगे ही, लेकिन देवगुरु की कृपा इस मालव्य योग के शुभ परिणामों को दुगना करने का काम भी कर सकती है और करेगी। तो दोस्तों, भगवान शंकर की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे और इस मालव्य योग के दौरान आप उम्मीद से बढ़कर शानदार लाभ ले सकें, यही हमारी प्रार्थना है। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।